हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारे पशुओं को ज़्यादा मात्रा में अनाज खिलाने के कारण क्या पशुओं में हमें नुकसान देखने को मिलते हैं और कौन सी समस्याएं हमारे पशुओं में आती हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे पशुओं के अंदर लंगड़ापन, अकड़न हमारे पशुओं में बहुत ही साधारण हमें देखने को मिलती है। जिन पशुओं में ना तो किसी मौसम परिवर्तन के कारण अकड़न अकड़न आती है, ना किसी भी मतलब की बीमारी के कारण हमारे पशुओं में जकड़न आती है, लेकिन फिर भी हमारे पशुओं को हम अच्छा दाना मिश्रण खिलाते रहते हैं, फिर भी हमारे पशुओं के अंदर जकड़न आ जाती है, हमारे पशु अकड़ जाते हैं। और जब पशु अकड़न में आ जाते हैं तो उन पशुओं का जो दूध की मात्रा होती है वो बहुत जल्दी कम होती है। और दूध की मात्रा कम होना पशुपालन के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। ये क्यों बनता है, इसका क्या कारण होता है, किस कारण से हमारे पशुओं के अंदर जो लेमनेस आती है, अकड़न आती है, और उस कारण को हम कैसे पहचानें, किस प्रकार से दूर करें। अपने घर पर दवाइयां देकर आप बिना इंजेक्शन के इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जो भी हमारे इस चैनल पे अभी नया जुड़ा है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। वीडियो शुरू करते हैं। जब हम अपने पशुओं को ज्यादा दूध की मात्रा लेने के लिए, किसान भाई क्या करते हैं, ज्यादा दूध की मात्रा को लेने के लिए अपने पशुओं को अनाज की मात्रा अपने पशुओं के अंदर ज्यादा खिलाने लग जाते हैं। एक अनाज की मात्रा को हम एक संतुलित रूप में अपने पशु को खिलाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पशु को कोई भी दाना मिश्रण देते हैं तो पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक लिमिट के अंदर अब पशु को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक सामान्य अनुपात के अंदर चाहिए होता है। यदि हम जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा कर देते हैं और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके कारण हमारे पशुओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पशुओं का बिगड़ जाता है। जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो हमारे भोजन को अंदर किण्वन क्रिया करते पचाते हैं, वो क्रिया हमारे पशुओं की डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमारे पशुओं में हमें आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। हमारे पशुओं की तबीयत खराब हो जाती है, हमारे पशु सुस्त रहने लग जाता है, हमारे पशु में अकड़न आ जाती है, हमारे पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है, हमारे पशु की फैट कम हो जाती है दूध की। तो ये सब जब कारण आपके पशुओं के अंदर आए तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अनाज की मात्रा सदैव अपने पशु को, जब ऐसी बात हो जाती है कि हमारे पशुओं में अनाज ज्यादा खिलाने की वजह से जब अकड़न आ जाए, तो सबसे पहले हमें कुछ दिनों के लिए अपने पशु को अनाज, जैसे हम बाजरा, गेहूं, मक्का, चना, जो अनाज की मात्रा हम खिला रहे थे उसको एकदम से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और हमारे पशु में जैसे खल से अपने पशुओं को हमें दोनों टाइम आहार देना चाहिए। खल को भिगोकर या सूखी खल से हमें अपने पशु को आहार देना चाहिए। कुछ समय के लिए दाना मिश्रण को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। साथ में हमें दवाइयों के रूप में मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हमारे पशुओं के अंदर जब हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा देते हैं तो उसके जो रुमन की पीएच होती है, नॉर्मल रुमन की पीएच 7 होती है, तो नॉर्मल जो रुमन की पीएच होती है वो डाउन हो जाती है, जिसके कारण एसिडिक समस्या हमारे पशुओं के अंदर, रुमन के अंदर हमें देखने को मिलती है। एसिडोसिस की समस्या जब हमारे पशुओं में आ जाती है, एसिडोसिस की समस्या धीरे धीरे शुरू होती है, रुमन की पीएच धीरे धीरे डाउन होना शुरू होती है। यदि हम शुरुआती स्टेज में इन लक्षणों को पहचान जाएंगे तो जो मैं दवाई आपको बताऊंगा उस दवाई से तुरंत आपके पशु ठीक हो जाएंगे और आपका दूध का भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आप देखेंगे कि हमारे पशु सुस्त हो रहा है, हमारे पशु दूध कम कर रहा है, अकड़न आ रही है, पशु टाइट हो रहा है, चलने में भी टाइट हो रहा है, ज्यादा समय तक हमारा पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तुरंत हमारा पशु बैठ जाता है, बैठा हुआ पशु ज्यादा रहता है, जुगाली भी कम करता है, जुगाली करता है तो जगून उसमें कम आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें करना क्या होगा कि एक ह्यूमन के अंदर टैबलेट आएगी जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी। वो इस टैबलेट आपको, जैसे रेंटेक टैबलेट जिसके अंदर रेंटेडिन साल्ट आता है, 150 mg में आपको 40 टैबलेट लेके आने। दिन की सुबह 4 टैबलेट और शाम को 4 टैबलेट अपने को, अपने पशु का जो दाना मिश्रण है उसको खिलाने से उससे आधा घंटे पहले हमें अपने पशु को दोनों टाइम दे देने। थोड़ी सी दाना बंटा मिश्रण में जो हम खल डालें उसमें, या अपने पशु को पानी में घोल कर भी आप पिला सकते हैं, गुड़ में मिलाकर भी आप दे सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको डाइजेस्टिव पाउडर लेना है, जिसके अंदर आपको लेना है बफ काइंड पाउडर, या फिर आप कोई दूसरी ब्रांड का भी ले सकते हैं। बाकी बफ काइंड पाउडर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बफ काइंड पाउडर की मात्रा आपको 60 ग्राम सुबह और 60 ग्राम ही शाम को लेना है।
और जो पशुओं को हम लड्डू में खिलाएं तो उन पशुओं को हम दिन में एक बार भी 120 ग्राम की डोज लड्डू बनाकर अपने पशु को खिला सकते हैं। दो पशु आसानी से पानी में पी ले, या हमारा पशु जो आसानी से खा ले, दाने बनते के जो हम खल डालेंगे उसके अंदर खा ले, तो उसके अंदर 60 ग्राम सुबह और 60 ग्राम हमें शाम को देनी। इसके अंदर एक मल्टीविटामिन डिफिशियंसी का भी बहुत ज्यादा आकड़न के अंदर रोल होता है, तो उसके लिए हम कैरस कंपनी की बोविमिन जेल लें, जिसकी मात्रा हमें 7 से 8 ml, लार्ज एनिमल के अंदर 7 से 8 ml, लास्ट 10 ml, 7 से 8 ml अपने पशु को आप डायरेक्ट सिरिंज से मुंह में भी डाल सकते हैं, या जो सरसों की खल या कोई भी खल डालें उसके अंदर भी हम मिलाकर खिला सकते हैं। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई। और जिन पशुओं में दूध कम हुआ है, या जिन पशुओं में पावसना कम हो गई है, हमारा पशु जिन पशुओं के अंदर दूध की मात्रा कम हो गई, पावसना भी कम हो, तो उसको उसकी वापस उसी दूध पे लाने के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ जो अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसके रिजल्ट भी बड़े शानदार है। दूध उतार लिक्विड आती है, मैक्वेल कंपनी की आती है। ये दूध उतार लिक्विड को हमें लेना है और 100 ml दूध उतार सुबह, 100 ml ही शाम को। हम जो दाना बंटा अपने पशु को जैसे खल डालते हैं, जब हम अपने पशु का दूध निकालें उससे 1 घंटे पहले हमें खल में मिलाकर या जिस भी मिश्रण में, सूखे में मिलाकर हमें दूध उतार को, लिक्विड को हमें दे देना। जब ये दूध उतार आप 2 या 3 देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु में बिल्कुल ही नॉर्मल आपका पशु पावसने लग गया, पूरा दूध पे आपका पशु आ जाएगा और अकड़न तो बिल्कुल ही खत्म आपके पशु की हो जाएगी। तो ऐसी समस्याओं को देखने के लिए, ऐसी नई नई चीजों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर यदि काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको, किसानों के भाइयों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं आपको नई से नई वीडियो लेकर आता रहता हूं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और मेरी नॉलेज की वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान न हो। धन्यवाद।